हेलो बच्चों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये एमसीक्यू सीरीज का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का एमसीक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू टॉप 20। ओके बच्चों, चलिए एमसीक्यू करते हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 इंड ऑफ बायोपॉलिटी के एमसीक्यू हैं टॉप 20। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज बायोपोलरिटी रिफर्स टू एन इंटरनेशनल रिलेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, टू सुपर पावर्स डोमिनेटिंग वर्ल्ड अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इवेंट मार्क्ड द एंड ऑफ बायोपॉलिटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये कब हुआ था? 1991 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1991। अभी अभी ये ऊपर बताया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर? इसके जो लास्ट प्रेसिडेंट थे वो थे बच्चों मिखाइल गोर्बचेव। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज प्रेस्टोरिका? मतलब प्रेस्टोरिका क्या था? ये बच्चों था क्या? इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। और बच्चों आप लोग बताइए ग्लास नोस्ट क्या था? ग्लास नोस्ट क्या था? चलिए क्वेश्चन ये लो, बताओगे क्या? मैं ही बता दे रहा हूँ। सॉरी, मैं ही बता दे रहा हूँ कि क्या है। ये ये है ओपननेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, which treaty symbolized the end of military rivalry between the USA and USSR? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी रिपब्लिक्स डिड सोवियत यूनियन हैव बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री इमर्ज्ड एज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रसिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लोग को देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ सोवियत पार्लियामेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम सोवियत। क्वेश्चन नंबर 11 12 सर, विच आइडियोलॉजी वाज डोमिनेंट इन यूएसएसआर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशलिज्म। और हमारे यूएसए, अब हमारे नहीं मतलब यूएसए में क्या है? वो कैपिटलिज्म में। और इंडिया का बच्चों क्या है? इंडिया बच्चों मिक्स्ड है। तो इंडिया क्या है? मिक्स्ड है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये बच्चों कब फॉर्म हुआ था? ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं, व्हाट कॉज द इकोनॉमिक स्टैग्नेंट इन यूएसएसआर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विद नो इंसेंटिव्स। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बोरिस एल्स्टेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, व्हाट इज शॉक थेरेपी इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट सोवियत स्टेट्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सडन शिफ्ट टू मार्केट इकोनॉमी। सभी को पता होगा इकोनॉमी को में सडन चेंज करना मतलब, रसिया ने क्या किया था? पहले सोशलिज्म था और बाद में इसने कन्वर्ट करके क्या है, कैपिटलिज्म में आ गया। तो इसमें क्या हुआ था कि मतलब इसकी जो कंपनीज थी रशिया की, वो बहुत ही सस्ते दामों में बिक गई। इससे बहुत ज्यादा रशिया को लॉस हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, सॉरी 16 करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया था, इकोनॉमिक इनक्वालिटी भी आ गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड टू द वर्सा पैक्ट आफ्टर द कोल्ड वॉर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट वाज डिसॉल्व। वर्सा पैक्ट डिसॉल्व हो गया था क्योंकि सब सारे कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गए थे, मतलब सॉरी, रतिया ही डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो वो भी, वर्सा पैक्ट भी डिसइंटीग्रेट टूट गया, डिसॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, which one of the which of the following countries was not a part of यूएसएसआर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। बाकी लिथुआनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन तीनों थे।
क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट कैरेक्टराइज्ड द सोवियत इकोनॉमी बिफोर इट कोलैप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट ओनरशिप। और बच्चों हमारा लास्ट हमारा क्वेश्चन है विच पॉलिसी encouraged फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द सोवियत इकोनॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरेस्ट्रोइका, मतलब ओपननेस इकोनॉमी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी चैप्टर 2 के एमसीक्यू लाएंगे और फिर ऑल एमसीक्यू लेके आएंगे जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट होंगे, वीआईपी एमसीक्यू। तो बच्चों थैंक यू, और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें।